आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये दमुआ का एरिया है, जो तहसील जुन्नारदो, ज़िला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, जो कि नागपुर से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। और जैसा कि आपको इसी चैनल के माध्यम से ये भी बताया गया था कि इस सरजमीन से आवाम के ताउन से यहाँ के पेश इमाम मुफ्ती साहब को यहाँ से जो है उम्रा के लिए भिजाया गया था। ये वही सरजमीन है। और आइए हम आपको अब ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि एक परवेज़ फाउंडेशन की जानिब से इन्होंने एक ऐसा ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है ख़वातीन के लिए, जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरी भी समझा गया है। और आइए उनसे हम बात करते हैं। ये हमारे साथ में मौजूद है स्वालहा परवेज़। और आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो चला रहे हैं, आज इसकी क्या ज़रूरत महसूस की गई, और जो कि ऑनलाइन इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी लोग भी जुड़े हैं, और हम वो भी जानना चाहेंगे कि कितने लोग जुड़े हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। और TNN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी, मेरा नाम स्वालिहा परवेज़ है। जी, जैसे कि आपको बताया है कि हम परवेज़ फ़ाउंडेशन की जानिब से अ, अरबी जो हम कलाम पाक पढ़ाते हैं, जो हम अभी तक पढ़ते हैं, तो उसमें हम जो अरबी पढ़ते हैं वो हमारे लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, वो सब अलग-अलग हो जाते हैं। हमें कॉफ़ और काफ़ में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता कि बड़ा कॉफ़ और काफ़ किस तरीके से कहा जाता है। तो हर एक चीज़ के मायने बदल जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें कलाम पाक मख़रज के साथ पढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह हमने इसलिए ये चीज़ हमने अभी चलाई है ऑनलाइन, कि सारे लोग, ये जितनी ख़वातीनें हैं, कि हमारे पास मोबाइल है, हम व्हाट्सएप में बिज़ी होते हैं या फिर हम कोई रील्स वग़ैरह देखते रहते हैं। तो इससे अच्छा हम दीन का काम करें, और हम संडे दर्स करते हैं। हम ये दीन की तालीम देते हैं सब लोगों को, कि औरतों को, ख़वातीनों को, यहाँ तक कि बच्चियाँ हैं, हम लोगों को गुस्ल के बारे में कितने फ़राइज़ होते हैं, और नमाज में और वज़ू के कितने फ़राइज़ होते हैं, इस सब की कोई मालूमात नहीं है। और हम ये सब में हमें जैसा दिल चाहता हम उस तरीके से हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन हमें मालूमात होनी चाहिए। सबसे फ़र्स्ट एंड ऑल हमारी पहली गलती होती है, हम बच्चों को दुनियावी बना के रखे हैं। तो दुनियावी बनाने से बहुत दिक्कत है कि हमारा हमारा जो बुढ़ापा होगा, हमारी जो आखिरत होगी, वो सब बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमने उन्हें दुनिया सिखाई है, नोट कमाना सिखाया है। अगर हम उन्हें दीन सिखाएंगे तो वो माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, छोटे बड़ों का अदब और एहतराम करेंगे, और हमारे मरने के बाद हमारी आखिरत के लिए हमारे लिए बख्शेंगे और पढ़ेंगे। ये तो नहीं कि दफ़न करके आ जाएंगे। तो मेरे आप लोगों को यही मैसेज देना है कि हमारे बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, उससे महरूम ना रखें। जिस तरीके से बच्चे जब मस्जिद में जाते हैं तो कलाम पाक को अपने सीने से लगा के जाते हैं, सामने की जानिब रखते हैं, उसी तरह हमारे साथ ये कलाम पाक रोज़े क़यामत तक, यानी आगे तक जाएगा। और जिस तरीके से दुनियावी ताल्लुकात से जितनी भी पढ़ाइयाँ करते हैं, हम पीछे पीठ में लाद के जाते हैं, तो वो यहीं की यहीं रह जाएगा, मतलब पीछे ही रह जाएगा। तो आप लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन आप सब ख़वातीनें उर्दू और अरबी की तालीम लें और दीन का इल्म सीखें। जी, शुक्रिया। तो फिर आपको मतलब ये बातें कैसे और कब मतलब इस बात का एहसास हुआ कि इसको ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाए?
जी, जैसे कि देखिए दिल में ये सब तो चीज़ थी कि मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर चुकी हूँ और मैंने बाहर के माहौल को बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो मैं ख़वातीनों से चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे साथ बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं कि मेरी लाइफ़ में बहुत से ऐसे मोड़ आए हैं कि जिसमें मैं अकेली हुई हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मेरी हिम्मतें नहीं तोड़ी। तो मेरी सबसे पहली बात ये है कि मेरे माँ-बाप ने मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाई, कि 5 वक़्त की जो नमाज़ थी ये मेरे साथ थी। मेरे माँ-बाप के इंतकाल के बाद जब मुझे फ़ालिस हुआ, फ़ालिस होने के बाद डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि तुम पानी नहीं छीना, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा खुदा को मुझे सजदा करना है, शायद इसी पानी से मुझे शिफ़ा मिलेगी कि मुझे ब डॉक्टर ने कह दिया तो 72 घंटे तक क्या पानी नहीं छूओगे, लेकिन मैंने वज़ू की, नमाज़ पढ़ी, ये जज़्बा था मैं इसी से ही ठीक होंगी और इंशाअल्लाह ताला मैं दोनों पैरों में खड़ी हो गई। ये दिल, ये कैफ़ियत अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाली। अब ये कैसे डाली, क्या डाली, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह को कौन-सी अदा पसंद आए। मैं तो गुनहगार बंदी हूँ, लेकिन अल्लाह पाक मुझसे अब नेक यही सब दीन का काम ले रहा है, तो मैं उसकी शुक्रगुज़ार भी हूँ। बस ऐसे ही दिल में आता गया और बहुत सी पॉज़िटिव, नेगेटिव चीज़ मैंने पर्दे के लिए से देखी कि मैं जिस ऑर्गनाइजेशन में थी, उसमें जो ख़वातीनें पर्दे किया करती थी, तो मैंने उन ऐसी ख़वातीन देखी कि उनके सर के बाल भी नज़र नहीं आते थे और वो ऑर्गेनाइजेशन 5 वक़्त की नमाज़ भी अदा करती थी। लेकिन कई ख़वातीनें ऐसी थी कि जो बुर्ख़ा उतारने के बाद अंदर जीन्स और टी-शर्ट्स में आती थी। तो मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझे पर्दे की तौफ़ीक दे तो पूरे अरकान के साथ दे। तो बस तो यही ज़िंदगी में चेंजेज़ आए मेरे। तो मतलब कितने स्टूडेंट हैं आपके, और या फिर कितने लोग आप ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं? माशाल्लाह से मेरे 3 से 4 बैचेस चलते हैं। बच्चों के अलग चलते हैं, कॉलेज गर्ल्स जो होती है वो अपने पर्सनल्स भी होती हैं, तो वो अपने अलग क्लास चलाती है और अरबी की माशाल्लाह से 2 मेरी क्लासेस चल रही हैं। उर्दू की चल रही है और उसमें हम आलिमाएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, 15 आलिमाएँ हैं और हम उनको अपनी तरफ से आलिमाओं को भी इंग्लिश की एक कोचिंग लगाए हैं, वो भी ऑनलाइन ही चल रही है। हम इंग्लिश भी सिखाते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम औरत को जब देखा जाता है कि बुरखे में, तो उसके लोगों की मेंटालिटी होती है शी इज़ गँवार। बट नहीं, हम गँवार नहीं हैं। जब यही पर्दे में औरत कॉन्फिडेंस लेवल में आके अपने हुज़ूर के बारे में हदीस पाक बताएँगी, बयान करेंगी, तो जब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये वो औरतें हैं जो 8 साल अपनी ज़िंदगी मदरसे में वक़्फ़ करती हैं। तो लोगों को आज का स्टैंडर्ड दिखता है, तो हम कहते हैं ठीक है, वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन करेंगी और लोगों को दीन की दावत भी देंगी। तो ये थे स्वालिहा परवेज़, और आइए हम आपको उनके स्टूडेंट से मिलाने जा रहे हैं। ये है हज्जन यास्मीन बख्शी। मतलब उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपको इस प्रोग्राम में कैसा मतलब एहसास हो रहा है और क्या आपको सीखने को मिला है? जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसा कि हमको जज़्बा और शौक़ था कि इल्म की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए मैंने उम्र का ना ख़्याल रखते हुए मुझे इतना ऐसा लगा कि मैं कुछ कुरान शरीफ गलत पढ़ रही हूँ। मुझ में जज़्बा आया, मुझे इस ऑनलाइन क्लास में मुझे एक रास्ता दिखाया। अल्लाह और उसका रसूल जानता है, मुझे इतना अच्छा लगता है इस क्लास में कि पूरी मतलब चीज़ें सीखने का मन करता है। और अल्लाह इन फाउंडेशन को और तरक्की अता फ़रमाए और जो इसमें काम कर रहे हैं उनको और अच्छी तरक्की अता फ़रमाए। आमीन। क्या अपील भी करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं बहुत छोटे कस्बे से हूँ। मैं दमुआ जैसे एक रूरल एरिया है, वहाँ से हूँ। ये ग्राम पंचायत में आता है। मेरे साथ जो बैचेज़ लगे वो उड़ीसा से हैं, गुजरात से हैं, इलाहाबाद से हैं और नागपुर और जबलपुर से हैं। मेरे साथ ऐसे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूँगी कि आप लोग भी जुड़े इसमें और पढ़ें। यानी हमें ये इल्म हासिल करना है, क्योंकि हमने सिर्फ़ अभी दुनिया के बारे में सोचा है, रोज़े क़यामत दिन आखिरत का सामान नहीं बनाया है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूँगी कि आखिरत के बारे में तो सोचें। कैसे जुड़ेंगे आपके जो मतलब प्रोग्राम से? जी, हमारे पास है हम वैसे गूगल मीट में ये सारी चीज़ करवाते हैं। मैं अपना नंबर प्रोवाइड करवा दूँगी आपको इंशाल्लाह। वो नंबर आप इसमें इनको दे दीजिएगा, तो ये नंबर सिर्फ़ ओनली ख़वातीनों के लिए है कि जो भी अगर बात करना चाहे, हमसे राब्ता करना चाहे, तो वो हमारे नंबर पे कॉल कर सकती आरिफ़ा हैं। हैदरी जी हमारे साथ मौजूद हैं।
और चूँकि ये भी परवेज़ फाउंडेशन क्लास से जुड़ी हुई है, और आइए उनसे हम उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि आज के दौर में कितना ज़रूरी है ये क्लासेस ख़वातीन के लिए, क्योंकि ये एक अच्छी पहल हमें लगी है पूरे माशरे में, और हमें ऐसा लगा कि इसको ऑनलाइन हम लोग भी ये खबरें आप तक पहुंचाएं, ताकि इससे इबरत आपको भी मिले। और ये है आरिफा हैदरी, जो आपको बताएंगे कि इस क्लास से इनको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या फ़ायदा। वो अपने को नहीं आता मकरस से पढ़ना, तो वो जो बहुत अच्छे तरीके से अपने को समझाती हैं। अपन यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, ये नहीं बोलते कि अपन नहीं पढ़ेंगे, यूट्यूब में भी सब कुछ आता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी गलती निकालने वाला वहाँ कोई नहीं होता है। तो वो जो यहाँ पर जो आलिमा जो हैं, तो वो अपने को ये बताती हैं कि आपकी गलती कहाँ पर है। अपन तो सही पढ़ते हैं, अपने को तो ऐसा लगता है कि नहीं अपनी आवाज़ सही आ रही है, लेकिन ये सही नहीं होता है। अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अपना जो सही तरीका वो आलिमा बहुत अच्छे से समझाती कि नहीं आपने इसको यहाँ गलत किया, यहाँ सही किया। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, और मेरी तो उम्र 58 साल है, लेकिन मेरे को अभी भी इतना वो लगता है, लेकिन मैं भी पढ़ना सीख रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही, ज़बान नहीं पलटती इस उम्र में, लेकिन पढ़ने का शौक़ रखते हैं। और अपन जो सूरा पढ़ रहे हैं नमाज में, वो तक अपन सही नहीं पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो तक सही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर अपने को सही कम से कम कुछ तो अपन सही पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग भी आप लोग भी और आपके बच्चों को भी इस क्लास में ज्वाइन कराइए और पढ़ाइए, और बहुत सवाब हासिल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे इनके स्टूडेंट, और ऐसे ही देखते रहिए TNN24 उर्दू न्यूज़ चैनल। हम आपसे अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।